स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग का जो एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है इसके बारे में। तो आप लोग को तरह तरह का मैसेज है, नोटिफिकेशन है, वो मिला होगा कि एग्जाम सेंटर है वो अब होम सेंटर नहीं रहेगा, यानी जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में सेंटर है वो नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी तरफ से नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया है कि बीयू के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो भी फ्यूचर एग्जामिनेशन होगा उसका सेंटर है वो पेरेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट होगा, यानी कि दूसरे जगह पे सेंटर होगा। जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में सेंटर नहीं होगा, यानी सेंटर अब आपका चेंज हो चुका है सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो जब से नोटिफिकेशन आया है बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत तरह के डाउट है वो मन में आए। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि उनका सेंटर है वो अब होम सेंटर नहीं रहेगा, बाहर में रहेगा, तो हम एग्जाम अच्छे से पास कर जाएंगे। कुछ लोग को लग रहा है नहीं, होम सेंटर ही रहता तो ज्यादा अच्छा था, बाहर में और दिक्कत होगी। तो जहाँ पे थोड़ी बहुत होम सेंटर में ढिलाई रहती थी उन लोग को ठीक लग रहा है, लेकिन जहाँ पे भी होम सेंटर में बहुत टाइट रहता था उन लोग को लग रहा है अच्छा हुआ कि चेंज हो गया। अब हो सकता है आगे एग्जाम हो तो हमें थोड़ी बहुत ढिलाई है वो एग्जाम में मिलेगा। तो इस तरह से अपना रिएक्शन है और वो अपने लॉजिक लगा करके स्टूडेंट है वो दे रहे हैं। सारे लोग अपने जगह पे सही हैं, सारे का लॉजिक है वो अपना सही है। सारे स्टूडेंट जिस भी कॉलेज से हैं वो अपना अनुमान है वो इस बात का खुद लगा लेते हैं कि मेरे यहाँ एग्जाम है वो ज्यादा टाइट हुआ है, दूसरे यहाँ है वो थोड़ा सा ढिलाई हुआ है। तो लोगों को ये लगते रहता है, तो सारे लोग अपने अकॉर्डिंग है वो सोचते रहते हैं। अब हम न्यू सेंटर के बारे में बात करते हैं। अगर होम सेंटर नहीं रहेगा तो सेंटर जाएगा कहाँ? तो बहुत सारे लोगों का ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर दे देगा। बता दें ये सारे कॉलेज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनका दो कॉलेज के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा तो है नहीं कि 100 150 किलोमीटर या 80 किलोमीटर सेंटर है वो आपका देगा सेमेस्टर एग्जाम का। तो मिनिमम जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर बहुत हो जाता है। इससे ज्यादा आपका दूर है कॉलेज तो आपको सेंटर नहीं देगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। एनसी चंडी और बीसी बख्तियारपुर को ले लो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा नहीं है, तो दोनों के बीच में काफी जल्दी डील हो जाता है। एक बोल देते हैं सर आप हमारे बच्चे का एग्जाम ले लीजिए, एक हमारे बच्चे का ले लीजिए, तो दोनों सेंटर है वो इंटरचेंज हो जाता है, चंडी वाले को बख्तियारपुर में और बख्तियारपुर वाले को चंडी में। और फिर ऐसा एग्जाम लिया जाता है कि जब स्टूडेंट आते हैं तो उनको रोना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि एग्जाम है वो उनका खराब हो जाता है। अगर वो पढ़ के नहीं जाते तो थोड़े बहुत भी इधर उधर नहीं कर पाते। उसके बाद पीसी पूर्णिया और केसी कटिहार का ले लो, ये दो कॉलेज भी नजदीक में है। पहले भी दोनों का सेंटर है वो इंटरचेंज हुआ है, तो अब भी इंटरचेंज होने की संभावना बढ़ गई है। उसके बाद में इधर लखीसराय जमुई का ले लो, दोनों काफी नजदीक में है, तो दोनों का सेंटर है वो इंटरचेंज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो नजदीक में है, तो उनका इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर है वो जा सकता है। तो ऐसा दो इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, तो वैसे कॉलेज का सेंटर है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया जा सकता है। बहुत बार पॉलिटेक्निक कॉलेज में एग्जाम दिए हैं आप, कॉलेज में सीनियर होंगे 17 बैच 18 बैच 19 बैच के कुछ स्टूडेंट, वो आपको बता सकते हैं कि उनका सेंटर है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाता था, फिर बीच में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है वो कैंसिल कर दिया, तो फिर अब सेंटर है वो इधर उधर देने लगा। फिर बीयू आया तो वो अपना सेंटर है वो होम सेंटर ही देने लगा। लेकिन पहले पॉलिटेक्निक पे सेंटर जाता था, जहाँ पे भी डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है तो वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर है वो शिफ्ट कर देता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिनका नजदीक में इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, और जिनके नजदीक में पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनका सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएगा। तो सेंटर सिलेक्शन का थर्ड ऑप्शन है वो है 10+2 स्कूल या फिर जो गवर्नमेंट का कॉलेज होता है वहां पे। तो ये ऑप्शन है वो बहुत ही कम चांस है कि इसमें सेंटर देगा, क्योंकि पिछले बार जब AKU सेंटर देता था तो यहाँ पे बहुत तरह के चीटिंग होते थे, उसके बाद में लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा है वो जाएगा, अगर उसको लिखने नहीं देगा तो फिर वहां पे लड़ाई हो जाएगा, कॉपी छीन लेगा तो मारामारी हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी का दिक्कत होता है, तो लोग यहाँ पे सेंटर देने से हिचकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आपका सेंटर है वो नजदीक में कोई अच्छा स्कूल है या फिर कॉलेज है वहां पे आपको दे सकता है। ये कॉलेज आपका इंटर कॉलेज हो सकता है, ग्रेजुएशन का कॉलेज हो सकता है, वहां पे आपको सेंटर एग्जाम का दिया जा सकता है। 10+2 कॉलेज में एग्जाम का सेंटर जाता है तो कॉलेज में बहुत तरह की अफवाहें हैं वो भी उड़ती है कि सेंटर बिक गया है, आप किसी को पढ़ के नहीं जाना है, सब लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे। तरह तरह की बातें हैं वो आपके कॉलेज में चलने लगेगी। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो पता होगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और फिर आप फेल कर जाते हो।
बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग फेल कर जाते हैं। रिजल्ट और मार्क्स के इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि अगर आपका एग्जाम में धांधली होता है, जैसे आपको चीटिंग होता है, तो आपका रिजल्ट है वो खराब देगा ही देगा। अभी बीयू है वो मार्किंग काफी अच्छा कर रहा है, अगर आप थोड़े बहुत अच्छे लिख के आते हैं तो आपका सीजीपीए है वो 7.5 से 8 के बीच में आ जा रहा है। लेकिन अगर चीटिंग होगा तो फिर हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी जैसा मार्किंग करेगा, आप कितना भी लिख के आएंगे तो 7 सीजीपीए तक ही रह जाएगा। तो दोस्तों ये इसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा आप एग्जाम सेंटर पे धांधली करते हो, हंगामा करते हो, मारपीट करते हो, तो आपके पूरे बैच का जो एग्जाम है वो उस सेमेस्टर का कैंसिल, उस सब्जेक्ट का कैंसिल किया जा सकता है। जैसे अभी 19 बैच के स्टूडेंट हैं वो एसआईटी सीतामढ़ी में, उस 6 सेमेस्टर का एग्जाम में किसी तरह का मारपीट हो गया था, तो उन सारे लोग का एग्जाम है वो एक सब्जेक्ट का कैंसिल कर दिया गया और सारे लोग को बैकलॉग है वो दे दिया गया। तो इस तरह की भी बातें हैं वो निकल के सामने आएगी। दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका कॉलेज का सेंटर है वो कहाँ जा रहा है। ज्यादा खुश नहीं होना है कि बिना पढ़े हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अच्छे पढ़ाई करके ही जाना होगा तो ही आप पास कर पाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।